हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं 1 मार्च के करंट अफेयर्स। एक नया महीना शुरू हो चुका है और दिन घटते जा रहे हैं हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के। जैसे कि आपको पता है, यूनिफ प्रेप हब अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस करवा रहा है, जिसमें कि जामिया और एएमयू के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं। इसके साथ ही हम आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें हम करंट अफेयर्स, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके जैसे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आपको इसके लिए पे करना होगा ओनली ₹399। ये आप इस लिंक से या फिर इस स्कैनर से पे कर सकते हैं। आपको पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा इस व्हाट्सएप नंबर पे। बाकी जानकारी के लिए भी आप हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8851474902। मूविंग ऑन, आज हम कुछ रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज़ का और उसके बाद आज की न्यूज़ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत is the theme of National Science Day. It was observed on which day? Options: A. 28th February, B. 21st February, C. 15th February, D. 20th February. Correct answer is A. 28th February. Question number 2. Which of the following statements best describes the joint venture between Reliance Industries Limited and the Walt Disney Company? A. The merged entity will be the largest media network in India. B. Neeta Ambani will serve as the chairperson of the joint venture. C. The joint venture will be controlled by RIL, which will own more than 60% of the stake. D. The transactions value of the joint venture at 70,352 crore on a post-money basis. अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो जॉइंट वेंचर को सही डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला सही है, द मर्ज्ड एंटाइटी विल बी द लार्जेस्ट मीडिया नेटवर्क इन इंडिया, बिकॉज इसको 75 मिलियन व्यूअर्स देखने वाले हैं, जो कि वायाकॉम 18 के और स्टार इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के होंगे। इसके अलावा नीता अंबानी इसकी चेयरपर्सन बनेंगी, ये बात भी सही है। और साथ ही इसके साथ ये भी बता दूं कि वाइस चेयरपर्सन जो बनेंगे वो होंगे उदय शंकर। नेक्स्ट इज द जेवी विल बी कंट्रोल्ड बाय RIL, ये बात करेक्ट है, विच विल ओन मोर देन 60% ऑफ द स्टेक। लेकिन ये स्टेक 60% नहीं होगा, ये स्टेक है 16 पॉइंट समथिंग % है टोटल। RIL 60% स्टेक नहीं होल्ड कर रहा है। लास्ट लाइन भी सही है, द ट्रांजैक्शन वैल्यू द JV एट 70,350 करोड़, यानी कि 8.5 बिलियन करेगा ऑन द पोस्ट मनी बेसिस, ये बात भी सही है। तो आपके करेक्ट ऑप्शंस बनते हैं A, B and D, यानी कि आंसर नंबर 2, A, B, D only are the correct answer of question number 2. Moving on to the next. Which of the following statements best describes the achievement of गीता बत्रा? अब आपको इसमें से बताना है। ऑप्शन ए है, शी इज़ अ रिनोन्ड फिजिस्ट। बी, शी वॉज बॉर्न इन मुंबई, इंडिया। सी, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड्स बैंक GEFD। यहाँ पे डी नहीं है, सिर्फ GEF है, ये एक एरर है यहाँ पे। शी हैज़ वॉन अ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, तो शी इज़ अ रिनोन्ड फिजिसिस्ट, नो शी इज़ नॉट, ये एक इकोनॉमिस्ट है। शी वॉज बॉर्न इन मुंबई, इंडिया, नो शी वॉज बॉर्न इन न्यू दिल्ली, इंडिया। सी, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक GEF, यानी कि वर्ल्ड बैंक क्या कहते हैं उसको। और लास्ट ऑप्शन है, शी हैज़ वॉन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आंसर थर्ड, सी ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, KIWG 2024 को डिस्क्राइब कौन से स्टेटमेंट्स करते हैं? ऑप्शन ए इज़ द आर्मी टॉप्ड द मेडल टेबल विथ 21 मेडल्स, ये करेक्ट है। It was held in a single phase in Gulmarg, Jammu and Kashmir. No, it was not held in a single phase. It was held in 2 phase, which was one was in Leh Ladakh and the second phase was in Gulmarg, Jammu and Kashmir.
थर्ड इज़ द मैस्कॉट फॉर KYG 2024 वॉज शीन ए शी या और शान, यानी कि स्नो लेपर्ड को यहाँ पे मैस्कॉट बनाया गया था, ये बात सही है। जम्मू एंड कश्मीर वॉन ऑल 3 प्रीवियस एडिशंस, यानी कि ये एडिशन 4th एडिशन था और इससे पहले के सारे जम्मू एंड कश्मीर ने होस्ट भी किए थे और जीते भी थे, तो ये बात सही है। तो यानी कि आपके ऑप्शन सही बनते हैं ACD। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ACD एंड ओनली आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द अबव क्वेश्चन। आगे बढ़ें तो एक बार फिर से स्टेटमेंट्स वाला ही सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द Sudarshan Setu Bridge inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in Gujarat's Dwarka? Option is A is it is India's longest cable-stayed bridge. B, the bridge was initially known as Signature Bridge. C, the construction cost was approximately 979 crore. D, it connects the city of Ahmedabad to Mumbai. अब इसमें देखिए ऑप्शन ए जो है इट इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज, ये ऑप्शन करेक्ट है। द ब्रिज वॉज इनिशियली नोन एज सिग्नेचर ब्रिज, ये बात भी करेक्ट है। इसका एक और नाम से भी बुलाते हैं, सुदर्शन ब्रिज या सुदर्शन सेतु ब्रिज, दोनों नामों से अभी करंटली इसे बुलाया जाता है। उसका प्रीवियस नेम सिग्नेचर ब्रिज था। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 979 करोड़, ये बात भी करेक्ट है। इट कनेक्ट्स द सिटी ऑफ अहमदाबाद टू मुंबई, नो, ये बात करेक्ट नहीं है। ये ओखा से द्वारका कनेक्ट करता है, इसलिए ये अहमदाबाद टू मुंबई यहाँ कनेक्ट नहीं करता। तो आपके करेक्ट ऑप्शंस बनते हैं A, B एंड C ओनली, यानी कि ऑप्शन 2। अब आते हैं आज की न्यूज़ पे। प्राइम मिनिस्टर लेस द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया सेकेंड स्पेस पोर्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज फाउंडेशन स्टोन यानी कि आधारशिला रखी है इंडिया के सेकेंड स्पेस पोर्ट की। Prime Minister Narendra Modi remotely laid the foundation stone for India's second space port at Kulasekharapatnam, a coastal village in Thoothukudi district, Tamil Nadu. ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में है, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी। और ये थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट के भी एक विलेज है, कोस्टल विलेज में है, कुलासेखरापट्टनम, ठीक है, थोड़ा बड़ा नाम है। द फर्स्ट स्पेस पोर्ट वॉज सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC विच इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा, जहाँ से अभी हमारे सारे लॉन्च व्हीकल्स लॉन्च होते हैं। इसरो की सेकेंड सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी वुड बी कंप्लीटेड विद 2 years टू लॉन्च। ये जो स्पेस पोर्ट है ये 2 साल में लॉन्च होने के लिए तैयार हो जाएगा और ये लॉन्च करेगा SSLVs को, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को, इन ऑर्डर टू इंजेक्ट स्मॉल सैटेलाइट्स इनटू अ प्री डिटरमाइंड ऑर्बिट। आगे देखिए, द अपकमिंग फैसिलिटी वुड हैव द कैपेसिटी टू लॉन्च 24 सैटेलाइट्स पर ईयर। जो सेकेंड स्पेस पोर्ट होगा वहाँ से हम 24 सैटेलाइट्स पर ईयर लॉन्च कर सकते हैं। द हाईलाइट ऑफ द इवेंट वॉज अ सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द रोहिणी साउंडिंग रॉकेट RH-200। इस आधारशिला के साथ साथ यहाँ पर एक इवेंट भी सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट, जो कि RH-200 नाम दिया गया है, फ्रॉम द न्यूली स्टैब्लिश लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया गया है। और इस RH-200 रॉकेट को डेवलप किया है VSSC ने। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। पहले हम जानते हैं कुछ फैक्ट्स इसरो के बारे में। ये स्टैटिक जीके है आपका, इसरो के बारे में फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। इसरो फाउंड हुआ था 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटक, और इसके चेयरमैन हैं S सोमनाथ, ठीक है। अब हम VSSC की बात कर लें तो VSSC है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि त्रिवेंद्रपुरम में है। इसको फाउंड किया गया था 1963 में। इसका हेडक्वार्टर है त्रिवेंद्रम, केरला, और इसके डायरेक्टर हैं SV नायर। आगे चलते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO पे आते हैं। रेस्ड इंडियाज़ रियल GDP ग्रोथ एस्टिमेट्स फॉर दिस ईयर टू 7.6%। अब इंडिया की GDP एस्टिमेट सभी लगाते हैं। मैंने पिछली बार आपको थोड़े दिन पहले एक चार्ट से एक्सप्लेन किया था कि किस किसने क्या क्या एस्टिमेट लगाए हैं 2023 और 2024 के ईयर के लिए, और 24-25 के लिए भी एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल में GDP बताता है वो बताता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये इंडिया की रियल GDP बताता है।
यस, सो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। और इसने इस साल की जीडीपी ग्रोथ जो बताई है वो 7.6 बताई है। और ये इसने इंक्रीज़ कर दी है। ये इसने इंक्रीज़ कर दी है क्योंकि 7.3 प्रोजेक्ट की थी लास्ट मंथ, और इस मंथ इसने इस ईयर की बताई है 7.6%। इससे पहले वाले क्वार्टर में, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर, जो क्वार्टर नंबर 3 था, उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट रही थी 8.4%। 8.4%। लेकिन क्वार्टर 2 की जीडीपी ग्रोथ रही थी, क्वार्टर 2 की बात करूं तो उसकी जीडीपी ग्रोथ रही थी 7.6%। और क्वार्टर 1 की जीडीपी ग्रोथ रही थी 7.8%। ये 1 है। तो इसीलिए अब टोटल फोर्थ क्वार्टर की होगी, और उसके बाद उसको बताया गया 7.6%। तो इस तरह से एनएसओ ने अपनी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट बताई है। नेक्स्ट चलते हैं। अल्जीरिया इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट मॉस्क्यू। अल्जीरिया ने अफ्रीका की बिगेस्ट मॉस्क्यू इनॉग्रेट करी है। अच्छा, ये अफ्रीका की बिगेस्ट मॉस्क्यू है और वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट मॉस्क्यू है एज अ एंड द थर्ड बिगेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड, द ग्रेट मॉस्क ऑफ अल्जीर्स। ये अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीर्स में है, इज सिचुएटेड इन द कैपिटल विद अ मिनारेट टावरिंग। इसका टावर का जो मीटर्स हैं वो 265 मीटर्स हैं, और एक लार्ज प्रेयर रूम है, इसलिए थर्ड बिगेस्ट मॉस्क्यू है। ठीक है। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद तेबाउन ने इसको इनॉग्रेट किया है। प्रोजेक्ट की ऑफिशियल कॉस्ट आई है 898 मिलियन US$। इसके अलावा इट इज़ बीइंग मार्केटेड एज द थर्ड बिगेस्ट मॉस्क्यू वर्ल्ड वाइड, फॉलोइंग द हॉली मॉस्क्यू इन मक्का एंड द प्रोफेट्स मॉस्क्यू इन मदीना, बोथ लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया। तो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर पे है मक्का, हॉली मॉस्क्यू इन मक्का, और प्रोफेट्स मॉस्क्यू इन मदीना, जो कि सऊदी अरेबिया में ही है। अब अल्जीरिया के कुछ फैक्ट्स पता कर लेते हैं। अल्जीरिया का कैपिटल तो मैंने आपको बता ही दिया, अल्जीर्स है, और यहाँ करेंसी चलती है दिनार। करेंसी चलती है यहाँ पे दिनार। Moving on to the next, Cabinet approves rooftop solar scheme for 1 crore households up to 300 units free electricity। यानी कि यूनियन कैबिनेट ने एक अप्रूवल दी है रूफटॉप सोलर स्कीम की, जिसका इन्होंने टारगेट रखा है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में ये रूफटॉप सोलर स्कीम लगाएंगे, और इसमें 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। यानी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री करने की ज़रूरत नहीं है, आप सोलर पावर्स लगा सकते हैं और आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये किसके तहत हो रहा है? ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हो रहा है। द स्कीम ऑफर्स अ 60% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस for 2 kilowatt system with an additional 40% for system ranging from 2 to 3 kilowatt. The CFA is, यानी कि Central Financial Assistance, is capped at 3 kilowatt, translating to substantial subsidies such as rupees 30,000 for 1 kilowatt system, 60,000 for 2 kilowatt system, and 78,000 for 3 kilo or higher system. Collateral free low interest loans at around 7% are now available for residential solar system up to 3 kilowatt. A 3 kilowatt system is estimated to generate over 100 unit a month, providing a substantial renewable energy source. तो इसमें इन शॉर्ट अभी ये तो काफ़ी बड़ी योजना है और सेंट्रल की योजना है, तो हमें इसके डिटेल भी पढ़ने होंगे। उसकी डिटेल पे हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। पर अभी के लिए इन्होंने क्या किया है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उन्होंने कहा है कि स्कीम में आपको क्या मिलेगा, एक असिस्टेंस मिलेगा 60% का, अगर आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं, और 40% का मतलब मिलेगा अगर आप 2 से 3 किलोवाट का लगाना चाहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट 3 किलो नहीं, 2 से 3 लगाना चाहते हैं तो ठीक है। और यहाँ पे 30,000 मिलेंगे 1 किलोवाट के लिए, 60,000 2 किलोवाट के लिए, और 78,000 3 किलो और हायर सिस्टम्स के लिए। ठीक है। और कोलेट्रल बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे हुए एक लो इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, जो 7% होगा इंटरेस्ट रेट 3 किलोवाट सोलर सिस्टम्स के लिए। ठीक है।
और ये जो 3 किलोवाट सोलर सिस्टम्स होंगे ये एक महीने में 100 यूनिट जनरेट करेंगे। आगे चलते हैं। आज की लास्ट न्यूज़ है, मोबीक्विक इंट्रोड्यूसेस पॉकेट यूपीआई टू फैसिलिटेट पेमेंट्स विदाउट लिंकिंग बैंक अकाउंट। जैसे कि यूपीआई का था इससे पहले, जो कि अभी बंद हो रहा है, सॉरी यूपीआई का कह रही, पेटीएम का था इससे पहले, जो कि अभी बंद हो गया वो सिस्टम, पेटीएम वॉलेट और पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। पर यहाँ पे इन्होंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च नहीं किया है, पेमेंट बैंक जैसा कुछ सिस्टम लॉन्च नहीं किया है, इन्होंने लॉन्च किया वॉलेट जैसा सिस्टम, जिसमें आपको यूपीआई मिल जाएगा और आप उसे यूज़ कर सकते हैं बिना एक बैंक अकाउंट के। मोबीक्विक हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू फीचर ऑन इट्स प्लेटफॉर्म पॉकेट यूपीआई। पॉकेट यूपीआई अलाउ यूजर्स टू मेक यूपीआई पेमेंट्स थ्रू मोबीक्विक वॉलेट विदाउट लिंकिंग देयर बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा तो आपका जो सारा पैसा आप डालोगे वो वॉलेट में जाएगा और उसके थ्रू आपको यूपीआई जनरेट कर सकते हो और आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये जो यूपीआई होगा वो सिर्फ मोबीक्विक में ही काम करेगा, नॉट एवरीवेयर, क्योंकि आप इसके जो विदाउट बैंक आप सिर्फ इसी से ही कर सकते हैं ना, इसी के वॉलेट से कर सकते हैं, मोबीक्विक के वॉलेट सिस्टम से ही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।